Hello, good morning students. Today in this video I'll explain you chapter 7 weather, climates and adaptation of animals to climates. Weather, climates and animals कैसे अडॉप्ट होते हैं इस क्लाइमेट्स में, इसके बारे में हम इस चैप्टर के में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि वेदर क्या होता है। तो वेदर क्या होता है जो सडनली आ जाए, जो आपका क्या होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो वेदर होता है। तो जैसे कि आप भी यू मस्ट हैव हियर द क्रिकेट expert discussing the weather before start of the game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? क्या होता है जो गेम शुरू होने से पहले ये लोग वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेदर जो होता है बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट डालता है गेम पर। अगर लगता है उनको कि बादल हो रहे हैं या रेनी है तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं गेम को। मतलब ये लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये अब वेदर ऐसा होने वाला है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई भी चेंजेस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो वेदर हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। हैंस देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न, रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। जो वेदर होता है हमारी लाइफ पर बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट डालता है और हम इसकी रिपोर्ट डेली न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न पर देखते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट्स। तो वेदर और क्लाइमेट्स में क्या डिफरेंट है, लेट्स स्टडी द वेदर। अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन इन। ये फिगर में दे रखा है कि इस तरीके से वेदर की रिपोर्ट आती है। यहाँ पर टेम्परेचर है तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर वॉज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने कहा पिछले 24 घंटे जो बीत चुके हैं उसका टेम्परेचर इतना था, +3 जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मीनिंग है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 3 डिग्री अबव नॉर्मल, यानी नॉर्मल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम आपका हो सकता है। द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर वॉज 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड, +2 इन ब्रैकेट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्ट इज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द नॉर्मल। मतलब इन्होंने कहा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो नॉर्मल टेम्परेचर दे रखा है इससे अबव हो सकता है। उसके बाद मून राइज या मून सेट। द मून विल राइज संडे। संडे इन्होंने एक डे ले लिया है पर्टिकुलर, तो बोल रहे हैं मून राइज होता है 4:45 PM एंड विल सेट मंडे एट 30 यानी 33 PM सॉरी AM पर। ये क्या होता है आपका सेट डाउन होता है मंडे को। इसी तरीके सनराइज और सनसेट, इन्होंने पर्टिकुलर डे संडे ले लिया है, बोल रहे हैं द सन विल सेट ऑन संडे 7:11 PM एंड द सन विल राइज ऑन मंडे 5:44 AM। यानी मंडे को इतने बजे निकलेगा और संडे को इतने बजे सेट ऑन हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर बोल रहे हैं सन ओ सॉरी ह्यूमिडिटी, मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर इन एयर। एयर में जितनी मॉइस्चर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट 24 आवर वॉज 66% एंड द मिनिमम ह्यूमिडिटी वॉज 53%। ये आपके बेटा जो आपका ये वेदर का एक आपका दे रखा है जैसे न्यूज़पेपर में छपता है, इसका बारे में नीचे डिटेल दे रखी है कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन दी है तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेडिक्टेड फ्रॉम द डे आर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। मतलब हम प्रेडिक्ट करें किसी चीज़ को कि अब ऐसा होने वाला है कि बारिश होने वाली है, कि बहुत तेज़ हवा चलने वाली है, ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी, तो ये सब क्या है, वेदर फोरकास्ट है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डे पर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड एक्सेप्ट इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस ऑन द डे। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डे पर किसी प्लेस पर अगर हम टेम्परेचर को लेकर, ह्यूमिडिटी को लेकर, रेनफॉल को लेकर, स्पीड या डायरेक्शन ऑफ विंड को लेकर बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपका वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो वेदर रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड
रोलॉजिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि वेदर के रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड फॉर्मेशन है, आर मेक्स द वेदर फोरकास्ट। ये सब वेदर फोरकास्ट बनाते हैं। द सन कॉजेज चेंज इन द वेदर, सन किस तरीके से वेदर के चेंज को कॉज कर सकता है। तो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर मेनली कॉज्ड बाय द सन, वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं वो मेनली सन की वजह से होते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो सन होता है वो स्फेरिकल बॉल होता है जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो भी लाइट है, जो भी हीट है, उसका सोर्स मेनली कौन होता है, सन होता है। सन की वजह से ये सब होता है। द हीट ऑफ द सन ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, जो भी सन की जो हीट होती है वो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ऑब्जर्व्ड होती है, ओशियन से होती है एंड एटमॉस्फेयर से होती है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस, कि किसी भी प्लेस पर टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इट्स हाई, वी से डैट द वेदर इज़ हॉट। अगर ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वेदर आज का कैसा है, हॉट है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ लो, वी से द वेदर इज़ कोल्ड। हम कह सकते हैं कि वेदर क्या है, कोल्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द हीट ऑफ द सन, द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जो हीट होता है, जो सन हमारी हीट कॉज करती है, वो क्या होती है, ओशियन है या फिर आपकी ओशन सरफेस है, ये लैंड है, वो इवेपोरेट होती है और वाटर वेपर बन जाती है। द वाटर वेपर राइज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर गेट कूल, ये वाटर वेपर ऊपर जाती हैं और एटमॉस्फेयर को कूल कर देती हैं, कंडेंस कर दी हैं एंड फॉर्म क्लाउड, और क्लाउड बना लेती हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, या बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है एयर में, तो वी सी डैट द वेदर इज़ ह्यूमिड। हम कह सकते हैं कि आज वेदर हमारा क्या है, ह्यूमिड है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जब होता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। वी नो डैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस, द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट द एयर नियर इट, दिस हॉट एयर राइज अप एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ द लो टेम्परेचर। क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर हीट होती है तो वो आपका एरिया क्या होता है, उसका प्रेशर आपका लो हो जाता है। द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर आर मूव टूवर्ड द लो, तो और क्या होता है, जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगती है। और दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड, इस मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन कॉल्ड कॉज द विंड टू ब्लो। ये एक सन जो है हीट कॉज कर रहा है, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि विंड इससे ब्लो करती है, यानी हाई से लो की तरफ विंड आपकी ब्लो करती है। व्हेन अ लॉट ऑफ विंड ब्लोज देन वी से डैट द वेदर इज़ विंडी, जब बहुत ज़्यादा विंड हो, विंड चलती हो, तो हम कह सकते हैं वेदर इज़ विंडी। आपका वेदर कैसा हो गया, विंडी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, फॉर द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सन कॉज हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, ह्यूमड वेदर एंड रेनी वेदर, विंडी वेदर। हम कह सकते हैं कि सन ये सब वेदर कॉज कर रहा है। इनफैक्ट ऑल द चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। इसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ सन। अब एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो एंड विंड। ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं वेदर के। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स क्या है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है एक थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है, उस थर्मामीटर को बोलते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जो भी हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो एक थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, उस थर्मामीटर का नेम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। नाउ कम द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन अ अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह में हम टेम्परेचर मिनिमम
रिकॉर्ड करेंगे द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डिंग सम टाइम इन द आफ्टरनून। जब दोपहर हो जाएगी तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। नाउ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एयर में मॉइस्चर है तो वो हमारा क्या होगा, ह्यूमिडिटी होती है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई, जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर होगा, तभी हमारा क्या होगा, ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। तो द वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन अ परसेंटेज। अंडरलाइन करिएगा कि जो वेदर रिपोर्ट है वो ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेज़र करता है। दे एक्चुअली शोड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितनी भी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, और हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज कांट होल्ड दैट टेम्परेचर। जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वाटर वेपर का, इट कैन होल्ड दैट टेम्परेचर, वो एक टेम्परेचर से होल्ड हो सकता है। उसके बाद यह ह्यूमिडिटी ऑफ 100% एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन दैट द एयर इज सेचुरेटेड विद वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर। मतलब बोल सकते हैं अगर 100% ह्यूमिडिटी है तो एयर हमारी क्या है, सेचुरेटेड है। ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मीन्स दैट द एयर कंटेन्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सेचुरेशन एट दैट टेम्परेचर। मीन्स अगर कम है तो ये हमारे एयर के लिए, एयर सेचुरेशन होने के लिए 20% की ज़रूरत है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ एयर डजेंट रिमेन कांस्टेंट ओवर डे। हम कह सकते हैं कि एक दिन में ये कांस्टेंट नहीं रह सकती, ये वेरिएबल होती है। द चेंजेस विद टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन, ये चेंज होती रहती है टेम्परेचर या अदर कंडीशन की वजह से। फॉर दिस रीज़न वेदर रिपोर्ट शो टू फिगर, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। नाउ कम रेन एंड स्नो इन द क्लाउड्स व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर एंड बिकम हैवी दे कम डाउन एज अ रेनफॉल। जब क्लाउड होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ज्वाइंट हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं और ये रेनफॉल के रूप में नीचे गिरती हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, द वाटर डिप्लेट इन अ क्लाउड फ्रीज इनटू द क्रिस्टल ऑफ द आइस। तो ये जो ड्रॉपलेट होते हैं ये फ्रीज हो जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, जिसे एज अ स्नो, जिसे बर्फ़ बोलेंगे। रेनफॉल इज जनरली मेजर इन द मिलीमीटर। अंडरलाइन करेंगे कि रेनफॉल को हम किस में मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन ग्रुप। उसके बाद इट मेजरिंग cylinder with the funnels at the top to collect rainwater. Rain gauge measure the rainfall at a place in that unit millimeter. हम किसी भी रेनफॉल की यूनिट वो मेज़र किस में करते हैं, मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे। नाउ क्लाइमेट्स, मैंने अभी आपको इतना सारा पढ़ाया, ये मैंने वेदर के बारे में पढ़ाया बेटा। अब मैं क्या पढ़ूँगी यहाँ पर, क्लाइमेट्स क्या होता है। तो अगर कोई भी वो आपका सीज़न है वो लॉन्ग टाइम हो, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि कम से कम 24 ईयर्स से वही सीज़न बना हुआ है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लास्ट 24 ईयर्स से, तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट्स हो जाएगा। ओके बेटा। तो द साइंटिस्ट कॉल मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एट द वेरियस प्लेस एवरी डे। हम एवरी डे वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर अ लास्ट सेवरल ईयर्स। ये जो रिकॉर्ड है सेवरल ईयर तक देखते रहते हैं, अच्छा ये वेदर इतने दिन तक इसमें ऐसा रहा, इतने महीने तक ये वेदर ऐसा रहा, रिकॉर्ड करते रहते हैं। और दीज रिकॉर्ड्स हैव द मेट्रोलॉजिस्ट डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। और ये जो इनका रिकॉर्ड है ये हमें हेल्प करता है कि एक वेदर कितने दिन तक रुका हुआ है, कितने सालों तक रुका हुआ है एक पर्टिकुलर प्लेस पर। तो एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 24 ईयर्स इट कॉल अ क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, द टेम्परेचर इन अ हिमालय रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट्स वाई वी कैन से दैट द क्लाइमेट्स ऑफ हिमालय रीजन इज़ वेरी कोल्ड।
हम देखते हैं कि सेवरल ईयर से हिमालय रीजन का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो है, तो हम कह सकते हैं कि हिमालय रीजन पे हमेशा ठंड रहती है, उसका क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। द टेम्परेचर इन अ थार डेजर्ट इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। डेट्स वाई वी कैन से द क्लाइमेट इन थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। In some part of Meghalaya, the average annual rainfall is 260 centimeter and above. It's rain almost every day, so we say the climates in Meghalaya is hot and humid. इस तरीके से हम क्लाइमेट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि जो लॉन्ग टाइम तक रहे, कि वो उस चीज़ का ये बन जाए। जैसे नैनीताल में है, गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है, तो उसका क्लाइमेट्स कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट्स है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम आते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग क्लाइमेट्स, कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। अंडरलाइन करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो आपका लैटिट्यूड है, आपका इक्वेटर है, उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है। एल्टीट्यूड कितना है सी से, एल्टीट्यूड कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम सी से डिस्टेंस कितना है, विंड्स कैसी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये ऑल आर द फैक्टर डिटरमाइन क्लाइमेट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर या लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ पास ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया। द सदर्न इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, याद रखना, एंड द नदर्न इंडिया अबव द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। As the place below the Tropic of Cancer are near to equator, they experienced high temperature. जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से के लगभग पास में होते हैं, तो वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर के होते हैं, यानी वहाँ पर क्लाइमेट्स हॉट रहेगा। दिस इज़ बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं। जो पोलर रीजन है वहाँ सन रेज नहीं पड़ती हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर ज़्यादातर कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। ओके, नाउ कम एल्टीट्यूड। तो प्लेस इज लोकेटेड ऑन द हाई एल्टीट्यूड, दैट इज ऑन हिल या माउंटेन, लाइक शिमला है, सिंगापुर है, और आपका ये सब ऊटी वगैरह है, ये हमारे कूलर रहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्लेसेस इन द प्लेन लाइक लखनऊ एंड इलाहाबाद, माउंटेन कैन चेंज एंड इवन स्टॉप विंड एंड रेनफॉल हियर हैज़ इफेक्ट क्लाइमेट्स। उसके बाद आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी हैव अ मॉडरेट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरिया। दिस मीन that areas close to the sea do not experience a large variety in the temperature across season. The place near the coast such as Mumbai and Chennai experience less variation in the temperature. जैसे हम लोगों में देखा है, गर्मियों में इतना टेम्परेचर हो जाता है, ठंड में इतना कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। लेकिन जो भी कोस्टल रीजन है वहाँ पर वेरिएशन कम दिखेगा, हल्का सा टेम्परेचर अप डाउन होगा। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ कॉज आपका क्या करता है यहाँ, कोल्ड विंड वेव। दीज समर हॉट एंड कोल्ड विंड्स कॉज हॉट वेव्स विच इंक्रीज द टेम्परेचर। हॉट वेव्स आएंगी जो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। दस क्लाइमेट डिपेंड ऑन द अदर विंड एंड हॉटर या कोल्ड एंड ह्यूमिड या ड्राई। ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर डिफॉरेस्टेशन है, जितना होगा वहाँ पर उतना ही हॉट क्लाइमेट्स होगा। क्लाइमेट्स एंड एडॉप्टेशन, तो क्लाइमेट्स को देखते हुए बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एडॉप्ट हो गए हैं वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ढल गए हैं। तो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक which enable the living organisms to survive and breathe in their surrounding is called adaptation। यानी कोई भी आपका एनिमल्स है जो वहीं के एटमॉस्फेयर में रहकर चेंज हो गया है, तो वहीं को उन्हें अपने आप को उसमें ढाल लिया है, तो वो उसका अडॉप्टेशन है। तो लेट्स नो अबाउट द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल। साउथ और नॉर्थ पोल जहाँ सनरेज बहुत कम आती हैं तो वो कोल्ड रहेगा, तो वहाँ पर ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं। द पोलर रीजन हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आपका अलास्का है, यूएसए है, एंड साइबेरियन रीजन है, रशिया है, ये सब हमारा पोलर रीजन है।
कौन कौन से एनिमल आते हैं? पोलर बियर है, पेंगुइन है, मार्स डियर है, ऑक्सिन है, रेनडियर्स है, फॉक्सिस है, सील है, व्हेल है, एक्सेट्रा लिव इन पोलर रीजन। अब एडॉप्टेशन देखते हैं पोलर बियर में कौन कौन सी आई हैं। पोलर बियर हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर on their bodies. The outer thick layer of the fur made of hollow hairs. The hollow hairs trap air, bad conductor of heat. Air is a bad conductor of heat and keep the body warm. इसमें ये जो अब इसकी स्किन होती है वो डबल लेयर होती है, उसमें एयर रहती है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इससे क्या होता है उनकी बॉडी गर्म रहती है। नेक्स्ट है दे हैव अ थिक लेयर ऑफ द फैट, इनके ऊपर एक फैट की थिक लेयर रहती है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लूबर बोलते हैं। अंडर द स्किन कीप द बॉडी वार्म इन एक्सट्रीम क्लाउड क्लाइमेट, जो फैट की मोटर लेयर रहती है उसके नीचे इनकी बॉडी क्या रहती है? गर्म रहती है। ये फैट है, कोई इफेक्ट नहीं डालता। दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम स्कार्स, जब इस स्कार्वेशन होता है तो फूड की कमी हो जाती है, तब ये फैट एज अ फूड वर्क करता है। दे हैव अ वाइट कलर फर so that they are not easily visible in the snowing white background। इनका वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर्ड फर जो होते हैं वो इनको बिल्कुल बर्फ़ में मिला देते हैं जिससे इनको कोई भी किल नहीं कर सकता, कोई प्रेडेटर किल नहीं कर सकता। इसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, शॉर्ट एयर होते हैं, टेल होती है, लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लो होते हैं। इसमें स्विमिंग के लिए इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डे मेक द पोलर बियर फील हॉट, जैसे ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं इससे हॉट लगता है, सो दे कोल्ड देमसेल्फ बाय द स्विमिंग इन द आईसी सी जो होता है उसमें स्विमिंग करते हैं। दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू द अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। देयर पॉज एंड वाइल्ड एंड लार्ज एंड इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एंड लार्ज होते हैं, विच हैव दैम नॉट ओनली इन स्विमिंग वेल बट ऑल्सो इन द वॉकिंग विद ईजी ऑन द स्नो, ये जिसकी वजह से ये ईज़िली स्विम कर सकते हैं और ये जो होते हैं ये आपके बर्फ़ में चलने में भी हेल्प करते हैं। They are excellent swimmers. While swimming underwater, they close their nostril and can remain underwater for long duration। क्या होता है, ये स्विमिंग करते हैं और अपने नॉस्ट्रल को बंद कर लेते हैं जिससे पानी हमारा अंदर नहीं जाता और ये लॉन्ग टाइम तक पानी में रह सकते हैं। एडॉप्टेशन इन पेंगुइन्स, ये एक फ्लाइट लाइस बर्ड है जो कि फ्लाइट नहीं होती, उड़ती नहीं है, ये हमारी फ्लाइट लेस बर्ड है डेट लिव इन द अंटार्कटिक रीजन, जो अंटार्कटिक रीजन में रहती है। पेंगुइन बहुत फेमस आपकी बर्ड है, हम इसको देखते हैं, ये बर्ड है पेंगुइन। पेंगुइन डू नॉट हैव प्रेडेटर इन आइसी रिमोट्स रीजन वेयर दे आर लिव, कोई भी प्रेडेटर नहीं होता। दे ईट फिश सो डैट दे हैव बिकम वेरी गुड स्विमर, ये फिश खाती हैं, इससे पता लगता है कि बहुत अच्छी स्विमर हैं ये। पेंगुइन कैन लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स, क्यों रह सकती है? क्योंकि वाइट इन कलर विद ब्लैक कलर्ड feather on their back. The white color merge well with the white surrounding of the eye and snow. The black color feather जो होते हैं पेंगुइन के बैक ऑब्जर्व हीट, जो हीट ऑब्जर्व करते हैं सन की और इसे वार्म रखते हैं। वही इसकी थिन लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? ब्लूबर बोलते हैं। ये भी इसके नीचे की जो लेयर होती है वो उसे बचाती है ठंड से। दे हैडल टुगेदर इन ग्रुप, ये हमेशा ग्रुप में चलती हैं। दे आर ऑल्सो एक्सीलेंट स्विमर। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब फीट, ठीक है, जिससे ये इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? हम किसी भी सूटेबल रीज़न अपने आप को बचाने के लिए एक सूटेबल एरिया में चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन देन विंटर set in, they come back after the winter is over, it's called the migration। जब इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये थोड़े गर्म प्लेस पर आ जाते हैं, जैसे ही ठंड जाने लगती है ये अपने प्लेस पर चले जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट माइग्रेटरी बर्ड विच केम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ इज़ साइबेरियन क्रेन। ये इंडिया में आते हैं, इसका नॉर्मल हैबिटेट साइबेरिया है, बट ये एक्सट्रीम कोल्ड में कुछ टाइम के लिए इंडिया आती है, ठीक है।
एवरी ईयर इंडिया आती है हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ के, और कहाँ आती है? भरतपुर राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा, यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस पर आती है। उसके बाद आपका यहाँ आ जाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, यहाँ पर बहुत हॉट ड्राई है, यहाँ पानी की कमी रहती है, तो यहाँ हमारा कैमल रहता है। तो कैमल की क्या अडॉप्टेशन है? इसमें हम्प्ड होता है जिसमें फ़ैट स्टोर रहता है। ये फ़ैट जो होता है फूड की कमी में एज अ फूड यूज़ किया जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट वाटर स्टोर रहता है स्टमक में, सही। इट स्वेट वेरी लिटिल एंड ऑल्सो एक्सक्रीट वेरी लिटिल, ये बहुत कम पसीना निकालते हैं, इनका एक्सक्रीशन यूरिन वगैरह बहुत कम रहता है, जिससे पानी की कमी ना हो, कंजर्व वाटर रखते हैं ये लोग। इट हैव लार्ज सोल, इसमें सोल बहुत चौड़े चौड़े होते हैं जिससे ये ईजिली वॉक कर सकें। लॉन्ग लेग होते हैं, लेग्स होते हैं विच कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट ऑफ द सैंड, सैंड बहुत गर्म होती है जिससे उन्हें ये बचाते हैं। इनमें लॉन्ग आईलैशेस होते हैं जो कि आई को प्रोटेक्ट करते हैं। मोस्ट एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट स्पेंड द डे टाइम हिडिंग इन शेडी प्लेस, जो भी इसमें रहते हैं वो डे टाइम में अपने आप को छाँव वाले स्थान पे ले जाते हैं। दे कम आउट एट द नाइट टू लुक फॉर फूड, ये रात में खाने की तलाश में निकलते हैं। दे आर कॉल्ड नेक्टर्नल्स एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? नेक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन आपका क्या होता है? द एरिया विच लाई क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। दे एक्सटेंड बिटवीन 100 degree north to 100 degree south. The tropical region have hot and humid climates with abundant rainfall throughout the year. इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। They have a sunlight for at least 24 hours. कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ आते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सब इसके क्यों है एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें मंकी, एप्स, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लिपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब इसमें आते हैं। अब एलिफेंट की क्या अडॉप्टेशन है? इसमें आपकी ट्रंक होती है, टस्क होते हैं, ये ट्रंक जो होती है लिलोंगेटेड नोज़ होती है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। द एलिफेंट यूज इट्स लॉन्ग ट्रंक टू पिक आउट फूड, लंबी सी टंग जो होती है खाने को पिक करने के लिए होती है। इसमें बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं जिसको टस्क बोलते हैं। जो आपका टस्क होता है मॉडिफाइड हो जाता है टीथ एलिफेंट में। इट यूज द टस्क टू टीयर्स ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज विच इट ईट एज अ फूड, कि बार्क को आपका बोलते हैं टीयर करने में लग जाती है और ये क्या करती है? इट ऑल्सो हेल्प द टास्क फॉर फाइटिंग विद इनिमीज से लड़ने में भी हेल्प करती है। एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स में लंबे लंबे कान होते हैं। कैन हियर इवन द लोअस्ट साउंड मेड बाय इट्स प्रेडेटर, अगर इनके प्रेडेटर मतलब शिकारी जो शिकार करते हैं हल्की सी भी आवाज़ सुन लेते हैं तो ये अवेयर हो जाते हैं। अब अडॉप्टेशन यानी बिग कैट्स, तो लॉयन, टाइगर एंड लिपर्ड्स आर अ बिग कैट, ये बिग कैट है। द बिग कैट ईट ओनली द मीट of other animal. They have a highly developed sense of smell. Yellow brown color of the loin, the yellow brown color with black strip of tiger help them camouflage by blending with the surrounding. ये अपने आप को कलरफुल कर लेते हैं, बचा लेते हैं enemies predator से खुद को। Now the big cat have sharp eye sides, में बहुत sharp eye side होती है, run very fast, long and strong sharp claw. उसके बाद अडॉप्टेशन एंड रेड आई फ्रॉग, द रेड आई फ्रॉग हैज़ बिग एंड बगलिंग ब्राइट रेड आइज, बाहर को निकली हुई रेड आइज होती हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द रेड आइज फ्रॉग। इट हैज़ स्टिकी पैड ऑन हिज फीट विच हेल्प क्लाइंब ईजली ऑन द ट्री। अडॉप्टेशन एंड टाउकिन, टाउकिन क्या होता है? यहाँ पर एक आपकी लॉन्ग एंड कलरफुल बीक रखता है, ये आपका डायग्राम में देखिए बीक रखता है। लॉन्ग बीक हेल्प
stick on to reach the fruit on such branch which has too weak to support his weight या weight of any other animals। ये क्या करती है, जो फूड की सर्च कराती है, फूड को इजीली अवेलेबल करवाती है। अडॉप्टेशन इन लॉइन टेल मैक 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 क्यू पढ़ेंगे। इसमें सिल्वर वाइट मेन होता है इसमें, विच सराउंड द हेड विद द चीक डाउन टू इट्स चिन। यहाँ देखिए, ये जो आपका मंकी है, इसमें हेड से नीचे चिक डाउन चिन होती है। दिस मंकी इट्स जर्मन नेम, इस जर्मन नेम से बोलते हैं इसे ब्रेड एप। जो हाँ, इसमें बियर्ड होती है, बियर्ड एप बोलते हैं जर्मनी में इसे। उसके बाद आपका द टेल इज़ मीडियम, लगभग इतने सेंटीमीटर होती है। हैज़ अ ब्लैक स्टफ एट द एंड सिमिलर टू द लॉइन टेल, लॉइन टेल की तरह होती है। इट्स फीड मेनली ऑन द फ्रूट, सीड, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बट इट ऑल्सो ईट इंसेक्ट फाउंड अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। अडोप्टेशन इन मंकी, मंकी में क्या अडोप्टेशन होती है, लॉन्ग टेल होती है। इसमें इट हैज़ द अपोजिबल थम्स होता है, याद रखना, विच अलाउ थम्स टू ग्रैब्स स्मॉल थिंग्स, जो स्मॉल थिंग्स पकड़ने में हेल्प करता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।